Hello everyone and welcome to third session of BIM 360 in Construction Cloud। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट BIM 360 मॉड्यूल्स एंड देयर रोल इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो BIM 360 में BIM 360 क्या है? एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यानी डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन तक सब स्टेजेस को सपोर्ट करता है। फिर हर मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक रोल होता है जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैबोरेशन और वर्कफ्लो मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करता है। ओके, तो यहाँ पे नीचे उसके की BIM 360 मॉड्यूल एंड हाउ दे फिट इनटू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यहाँ पे उसके की BIM 360 के मॉड्यूल्स दिए, उसमें फर्स्ट दिया आपको BIM 360 डॉक्स, सेकंड दिया है BIM 360 डिजाइन, थर्ड दिया है BIM 360 कोऑर्डिनेट, फोर्थ दिया है BIM 360 बिल्ड और प्लान दिया है और लास्ट में इनसाइट दिया है। ठीक है, तो ये हम लॉगिन में देखते हैं कि ये कहाँ पे होता है और इनका क्या क्या यूज है। ओके, सो ये हमने यहाँ पे BIM 360 का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाते जैसे हमने पिछले सेशन में इसका यूजर इंटरफेस देखा था, यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पलेट वगैरह आपको शो होते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप अकाउंट एडमिन में चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप उस प्रोजेक्ट को क्रिएट वगैरह कर सकते हो। वो हम अगले सेशन में देखेंगे कैसे इसको क्रिएट करते। इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है डॉक्स, यानी कि वही BIM डॉक्स दिया है, यानी कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो इसका रोल क्या होता है? एक सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड कंट्रोल होता है। इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। यानी BIM 360 डॉक्स एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट टूल है जिसमें ड्राइंग, मॉडल, PDF, स्पेसिफिकेशन सब एक ही जगह पर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इससे वर्जन कंट्रोल, परमिशंस और रिव्यू वर्कफ्लो भी मेंटेन करना इजी हो जाता है और कंस्ट्रक्शन टीम को करेक्ट और अपडेटेड ड्राइंग भी वहाँ पे मिलती है और इससे रिवर्क भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, इससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने इस सैम्पल प्रोजेक्ट में ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे फोल्डर्स और डॉक्यूमेंट ऐड किए, जैसे यहाँ पे बिड्स वगैरह दिया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का फोल्डर दिया है, कोऑर्डिनेशन का दिया है, करस्पॉन्डिंग क्रिस्टल, बहुत सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के शो होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ड्राइंग्स, ड्राइंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग का फोल्डर ओपन होगा। ओके, यहाँ से भी हम यहाँ पे अपलोड करके भी यहाँ पे हम इसे ड्राइंग इसमें अपलोड करेंगे, वो हम आगे की सेशन में देखने वाले। उसके बाद नेक्स्ट दिया है BIM 360 डिजाइन। तो यहाँ पे भी डिजाइन का भी ऑप्शन होता है, मॉडल कोऑर्डिनेशन का ऑप्शन होता है। तो यही पे आपको क्या मिलता है? मॉडल कोऑर्डिनेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, डिजाइन कोलैबोरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद बिल्ड का भी दिया है, कॉस्ट मैनेजमेंट का दिया है और इनसाइट का दिया है। तो ये होते हैं यहाँ पे इसके मॉड्यूल्स और कीज होते हैं। BIM 360 डिजाइन में क्या होता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइन कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें BIM 360 डिजाइन आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर और जो भी MEP टीम को रेविट मॉडल पर रियल टाइम कोलैबोरेट यहाँ पे करने देते हैं, यानी कि यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो टीम्स अपने डिजाइन पैकेजेस शेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और क्लैश फ्री कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे कर सकती है। तो एक डिजाइन स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी और स्पीड दोनों को भी यहाँ पे यानी दोनों भी चीजें यहाँ पे इम्प्रूव हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको मॉडल कोऑर्डिनेशन का ऑप्शन मिलेगा। हम आगे के सेशन में एक प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करके देखेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो BIM 360 कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि क्लैश चेकिंग हम इसमें कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हम इसमें कर सकते हैं और इस मॉड्यूल का मेन काम होता है क्लैश डिटेक्शन, यानी MEP सिविल स्ट्रक्चर मॉडल के बीच में कौन से एलिमेंट कोलाइड हो रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो वहां पे हम चेक करते हैं। यानी कि साइट इश्यू स्टार्ट होने से पहले ही ये वो हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट भी हमारी सेव होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया आपको BIM 360 बिल्ड का मॉडल दिया है, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो बिल्ड के मॉड्यूल में क्या होता है? एक साइट एग्जीक्यूशन, क्वालिटी, सेफ्टी एंड कॉस्ट ट्रैकिंग हम इसमें कर सकते हैं। और BIM 360 बिल्ड कंस्ट्रक्शन टीम के लिए होता है, जिसमें कि RFIs होते हैं, सबमिटल होते हैं, डेली लॉग्स होते हैं, उसके बाद चेकलिस्ट होती है, इश्यू ट्रैकिंग होते हैं और प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी इसमें होता है। तो सब मैनेज होता है यहाँ पे। तो और साइट इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर को एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे शो होती है, जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट और एक्यूरेट होता है।
ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस वगैरह शो होती है। यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी हमने क्या की है वो आपको यहाँ पे शो होती है, कितने इश्यूज है, शीट्स वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे, मेंबर्स कितने, इश्यूज यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ब्रिजेस वगैरह, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको BM 360 प्लान का भी मॉड्यूल इसी लिस्ट में मिलता है। एक उसमें क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड टास्क मैनेजमेंट होता है। तो BM 360 प्लान लीन प्लानिंग कंसेप्ट पर बेस होती है। इससे वीकली और डेली टास्क भी प्लान होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है और डिलेज भी ट्रैक किए जाते हैं। तो टीम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है इससे, और प्रोजेक्ट शेड्यूल भी कंट्रोल रहता है। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट दिया है BM 360 इनसाइट। इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा एनालिटिक्स और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंसाइट होता है। यानी BM 360 इनसाइट प्रोजेक्ट डेटा को डैशबोर्ड और एनालिटिक्स में कन्वर्ट करता है। मैनेजर्स के परफॉर्मेंस ट्रेंड भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको डेली क्वालिटी इश्यूज, प्रोजेक्ट इश्यूज मिलेंगे, सबमिटल वगैरह मिलेंगे, RFIs वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, साइट वेदर, ये सब चीजें आपको यहाँ पे शो होगी, और प्रोजेक्ट का जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे हाईलाइट करके मिलेगा। यहाँ पे आपको डिजाइन का ऑप्शन मिल रहा है, क्वालिटी का ऑप्शन मिल रहा है। तो इनके बारे में भी हम आगे के सेशंस में पढ़ने वाले हैं। एक सेफ्टी कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चली जाती हूँ माय होम में। प्रोजेक्ट पे क्लिक करते, और यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते। ठीक है, जैसे मैंने इसको एक नेम दे देती हूँ, एक स्मार्ट हाउसिंग सिटी में इस प्रोजेक्ट का नाम दे देती हूँ। प्रोजेक्ट का नंबर हम यहाँ पे देते, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट का टाइप कौन सा है, जैसे मान लो हम मल्टी फैमिली हाउसिंग में इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। अगर आपके पास कोई टेम्पलेट होगा तो वो टेम्पलेट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका एड्रेस हमें यहाँ पे डालना है, तो मैं इसका एड्रेस डालती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन हम डालते। ठीक है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये वाला मैंने यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन डाल दिया। और यहाँ पर प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, यानी कि आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होने वाला है, और उसका कंप्लीशन डेट, यानी कि वो कब एंड होने वाला है। तो मैं यहाँ पे 2017 30 दिसंबर में यहाँ पे डाल देती हूँ। प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है वो भी आपको यहाँ पे डालनी है। तो कुछ भी प्रोजेक्ट की वैल्यू वगैरह आप डाल सकते हो, और यहाँ पे आपको इंडियन करेंसी डालनी है। ठीक है, ये INR मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम मेंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अभी जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट में डिटेल ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे मॉड्यूल शो होंगे, जैसे डिजाइन कोलेब्रेशन या फिर मॉडल कोऑर्डिनेशन, बिल्ड, पैनल, जो भी चीजें होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी।